जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में ला रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पद पंकज की रज भर मस्तक, जीवन सफल माना मेरा। मन मंदिर में बस गए हो, दासी की एक डगरिया। रामा रटते
बीती रे उमरिया श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 9, सेवा भाव से नाम दान। इधर हंसी के इलाके में मैं बहुत घूमा हूँ, क्योंकि एक एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए मैं कई कोस जाता था। जहाँ मैं ठहरता था वहाँ रात को बोला भी करता, लंबा समय भी लग जाता था। अब तो मैंने प्रवचन के लिए अपने पर आपसे ही 20 मिनट की रोक लगा रखी है। उस समय कोई रोक न थी। श्री महाराज जी ने आर्य समाज से किनारा करके कोई नया मत नहीं चढ़ाया। राम मंत्र की प्राप्ति से उन्हें अभूतपूर्व शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने निश्चय किया कि प्रभु कृपा से प्राप्त इस राम महामंत्र के प्रसाद को त्रितापों से तप्त मानवों में वितरित करूंगा। आप संप्रदाय, जाति भेद तथा मतांतर की संकुचित सीमाओं को अस्वीकार कर मानव मात्र के प्रति करुणामय होकर इस बीज मंत्र का प्रसाद बांटते रहे। अपनी अपनी स्थिति अनुसार सब ने इससे लाभ लिया। बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहीं रुकते हैं और चर्चा करते हैं। हंसी के इलाके में बहुत घूमे हैं। एक एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए मैं कई कोस जाता था। आज भी महाराज ने यही किया है। आज भी महाराज ने अलग अलग राज्यों में एक एक साधक केवल सत्संग कर रहा है और अपने राज्य के, अपने श्री राम शरणम के विस्तार हेतु, सत धर्म के विस्तार हेतु आज भी महाराज कोसों दूर गए हैं। अलग अलग इलाकों में एक एक साधक को तैयार किया है निष्काम रूप से। जो उनकी सोच है, जो उनके नियम है, उनके अनुसार उन साधकों को तैयार किया है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि साधकों में बल आता है, साधकों में राम नाम के प्रति विश्वास जागता है और असत्य को छोड़कर सत्य का साथ देते हैं। ये तो बहुत कठिन है, असत्य को छोड़ना बहुत कठिन है, कुटिलता को छोड़ना बहुत कठिन है। बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती है, बल्कि नई नई स्कीमें निकलती हैं कुटिलता की, कूटनीति की, छल कपट की। स्वामी जी महाराज ने आज भी यही किया है। इस वर्ष यही किया। मई 20 को जो पूज्य श्री महाराज श्री के आदेश अनुसार हमने जो विभिन्न राज्यों में साधक तैयार हुए जाप करने को, हाँ, अपने घर जाप रखे हैं, राज्य का जाप रखते हैं। कईयों ने साप्ताहिक जाप रखे, कईयों ने मासिक जाप रखे, कईयों ने दैनिक सत्संग व जाप रखे। यही किया महाराज ने, स्वामी जी महाराज। ये स्वामी जी महाराज की चिन्ह है। दूर दूर जाकर एक एक को दीक्षा देता। और अब जरूरत है सत्संग की, निष्काम भाव से कार्य करने की। स्वामी जी महाराज के जो नियम है उन पर अक्षर अक्षर चल के उन पर
उनको यथार्थ में लाने की देश विदेश में शुरू किए उन्होंने सत्संग। और फिर महाराज ने कोई जाति कोई और देखिए संप्रदाय, जाति, भेद, मत मतांतर के संकुचित सीमाओं को अस्वीकार करके स्वामी जी ने अस्वीकार किया। लेकिन जो साधक वैसी साधना नहीं करते वे नहीं ये कर सकते। वे मत मतांतरों में घुसे रहेंगे, वे भेदभाव की चक्की पीसते रहेंगे, तू मेरा के चक्कर में वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, स्लाइड डाउन भी हो सकते हैं। या इसलिए महाराज ने लेकिन संप्रदाय, जाति भेद तथा मत मतांतर की संकुचित सीमाओं को अस्वीकार करके मानव मात्र के लिए, केवल ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। तू है, तेरे परिवार का आया है तो तेरे परिवार को हम अमृत मानी नहीं देंगे। हाँ, तू है, तेरा परिवार है, तेरे को हम कोई काम नहीं करने देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तू हमें पसंद नहीं है। ये स्वामी जी की सोच नहीं है। स्वामी जी की सोच इससे बहुत ऊंची है और मतभेद से ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी अपनी स्थिति अनुसार सबने इससे लाभ लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साधक कहते हैं समझ क्यों नहीं आता, समझ क्यों नहीं आता? ये है लाइन, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, है ना। देखिए जैसे आज आपने देखा कि कैसे किसी एक के लिए महाराज का जो इनॉग्रल स्टोन है उसके नीचे उस तरह का कूड़ा करकट रहना इट्स ओके, अपनी अपनी स्थिति अनुसार। हाँ, किसी को उसके आसपास भी कूड़ा पसंद नहीं है, बिल्कुल। हाँ, अपनी अपनी स्थिति अनुसार। किसी को साइड में कूड़ा पसंद है, साइड में रख सकते हैं, स्टोन के साइड में रख सकते हैं कूड़ा। लिविंग रूम में रखेंगे अपने कूड़ा, ऐसा रखिए रखिए रखिए, अपनी अपनी स्थिति अनुसार। और किसी को वहां पे सजावट करनी पसंद है, मेरे गुरुदेव का स्थान है, ये सजा होना चाहिए, सुंदर सा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अपनी अपनी स्थिति अनुसार। क्या बात है, इसलिए कोई गलती नहीं है। क्यों? अपनी अपनी स्थिति व क्षमता व दृष्टि के अनुसार वो काम कर रहे हैं। सिंपल, सो वेरी सिंपल। कोई जूते लेके आता है, अगले दिन भी आते जूते लेके, श्री दिष्टान जी के आगे जूते लेके चलता है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। कोई मत्था टेक टेक के आता है और दूर रखता है जूते, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। सो जैसी, तो फिर इसका क्या मतलब है कि जैसी आपकी स्थिति है, आपने काम कर दिया, कोई बात नहीं, किसी और की भी स्थिति अलग हो सकती है, उसे और सुधार सकता है कि नहीं? बिल्कुल, अपनी अपनी स्थिति अनुसार सबने इससे लाभ किया है। इसमें हैरानी की बात होनी ही नहीं चाहिए। अरे ये क्या किया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सब अपने कार्य करते हैं, राइट? सब अपने कार्य करते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ऐसा काम हो रहा है, किसी को बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, उनको भी सत्संग मिलता है, और जिनको बहुत फर्क पड़ता है उनके लिए स्वामी महाराज प्रभु सब कुछ एक कर देते हैं ताकि सत्संग सुंदर सा मिले, अपनी अपनी स्थिति अनुसार। क्या राइट? कईयों को बातें करते हैं जाप में फर्क ही नहीं पड़ता, कईयों को बहुत फर्क पड़ता है, कईयों को बहुत फर्क पड़ता है। अरे हेलो ये परमेश्वर से एक होने का साधन है। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? तो परमेश्वर उनसे कार्य करवाते हैं। हेलो, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी स्थिति के अनुसार
बाहर रहिए। आप अपनी स्थिति के अनुसार जितनी मर्जी बातें कीजिए, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे जो सुंदर स्थिति लाभ करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थान है। केवल लो लोगों के लिए स्थान थोड़ी ना है, केवल बातें और लो स्पिरिचुअल एनर्जीज वालों के लिए स्थान थोड़ी ना है। जिन्हें कचरा पसंद है, जिन्हें बातचीत पसंद है, जिन्हें कूटनीति पसंद है, उनके लिए थोड़ा ना सिर्फ स्थान है। उनके लिए भी स्थान है जिनके लिए देवी देवता पधारते हैं, उनके लिए भी स्थान है जो प्रभु से एक होने आते हैं, जो अपने गुरुदेव के पास आते हैं, जिन्हें गुरुदेव लेके आते हैं, उनके लिए भी स्थान है। उनके लिए भी स्थान है जो शांति के लिए आते हैं, सबके लिए स्थान है, राइट। सो हर एक के लिए स्थान है, यह सबका है श्री रामचंद्र, ये स्वामी जी महाराज हमारे सबको अकोमोडेट करते हैं। हाँ, सबको अकोमोडेट करते हैं। किसी को चाय पीने, अरे कोई बेचारा चाय पीने ही आता है, सत्संग तो मिल जाता है, किसी को सिर्फ चाय ही चाहिए होती है, ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए सबके लिए स्थान दिया स्वामी जी महाराज ने। लेकिन जो आध्यात्मिक नियम है, हाँ, जो आध्यात्मिक साधन है, अगर ऐसे साधक आते हैं, उनके लिए वो स्थान टोटल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। या अगर आपको कचरा पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन कईयों को गुरु के स्थान पर ऐसी चीज नहीं पसंद, तो मतलब नहीं पसंद। हाँ, उन्हें अपने हर गुरु की हर एक चीज, कई लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए, फ्रंट फेस के लिए ऐसा करते हैं। कईयों को इससे फर्क नहीं पड़ता, फ्रंट है, बैक है, साइड है, इधर है, उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां गुरु महाराज के श्री चरण पड़े हैं, जहां गुरु महाराज ने स्पर्श किया है, वो दिव्य ही दिव्य स्थान है, चाहे आगे या पीछे है, साइड पे। आपने फ्रंट फेस लेना है, लीजिए। हाँ, आपने अंदर की सजावट लेनी है, लीजिए। आपने धूल मिट्टी का काम नहीं लेना, ना लीजिए, कोई बात नहीं, सबके लिए स्थान है। यह है स्वामी जी महाराज का स्थान। क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, बॉक्सिंग नहीं चलनी चाहिए फिर, राइट। बॉक्सिंग नहीं चलनी चाहिए फिर, सबके लिए स्थान होना चाहिए। हाँ, उच्च कोटि से लेके डिफरेंट स्थितियों के लोगों के लिए, सबके लिए स्थान होना चाहिए। या बिल्कुल। उस समय यह 20 मिनट ध्यान में बैठने का कोई नियम नहीं था। एक सज्जन ने पूछा, ओम नाम को सब बड़ा बताते हैं, पर आपके राम नाम से हमें तो बड़ा लाभ है। महाराज जी ने उत्तर दिया, ये आर्य समाजियों ने चलाया है, बनाने से बना। अरब में जाओ तो वहां तो लोग अल्लाह ही नाम पुकारे। क्रिश्चियन, उसमें ऐसा नहीं है कि ऊंची कोटि के आदमी ना हो, पर वे तो गॉड का नाम ही लेकर पूजन करें। मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। ये है स्वामी जी महाराज की सोच। नाम से क्या अभिप्राय है? तो नाम जिस पदार्थ की ओर संकेत करता है उससे है। और हम नाम रूप पर ही बैठे रहते हैं, चाहे इंसान हो चाहे परमेश्वर, राइट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अपने गुरु महाराज से सीखना चाहिए, उनकी सोच क्या है, फिर उसके अनुसार चलने का भरसक प्रयत्न कर सके तो बहुत ही सुंदर बात रहेगी, बहुत ही सुंदर। प्रश्न आया हमारा कि बच्चा कहना नहीं मानती है, खाना नहीं खाती है, और फिर अगर बोलो कि ये करोगे तो ये नहीं कर, ये करना पड़ेगा, तो बोलती है अच्छा अब आप कंडीशंस लगाते हैं, मैं भी अब कंडीशंस लगाऊंगी। देखिए, जब बच्चा 8 साल का 9 साल का होता है और सेकंड बेबी आपका आता है, वो बच्चा बड़ा हो गया होता है। 8-9 टुडे इन टुडेज वर्ल्ड इज गुड इनफ। और अगर ऊपर से बच्चा इंटेलिजेंट हो, राइट, तो हो सकता है आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी से, और कि बच्चा थोड़ा सा अपने आप को अलग महसूस करता है, अलोन महसूस करता है,
जिससे उसके खाने पर और बाकी चीज़ों में भी बहुत फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन देखिए, माँ है, माँ को तो चिंता होती है बिल्कुल। और फिर जब बच्चा कहना नहीं मानता और अटेंशन चाह रहा होता है, तो माँ कहीं ना कहीं चूक रही होती है, क्योंकि उसे बहुत कुछ संभालना होता है। या सबसे पहले अपने बैटल्स चूज कीजिए, किस पर नो नेगोशिएबल है, किस पर आप जाने दे सकते हैं, राइट। जैसे कि भोजन है, नहीं खा रही, आप अपना कर्तव्य करिए, सामने सब कुछ रखिए, फ्रूट्स रखिए, वेजीज रखिए, सब्जी रखिए, रोटी रखिए, ये सब चीज रखिए अपनी तरफ से। और फिर बच्चा देख रहा है क्या क्या है, नहीं खाना उसने, इट्स फाइन, इट्स ओके, राइट। और अगर आपने टेबल पे ढक के रखना है, रख दीजिए। हो सकता है जब आपको भूख लगी है तो बच्चे को भूख नहीं लगी, ये भी होता है। फिर कमरा गंदा है, रहने दीजिए, मत बैटल्स पिक करिए। जब बच्चा छोटा है, अभी 2 साल का है, तो छोटा बच्चा है, तो अभी ये वाले बैटल्स, क्लेनिनेस के बैटल्स मत पिक कीजिए। हाँ, क्या करना है, क्या नॉन नेगोशिएबल है, वो आपका है कि आपने बच्चे के साथ दिन में सोते समय बेशक 10 मिनट बच्चे के साथ स्पेंड करने हैं। 15 मिनट करिए, उसके साथ बैठिए, उसे हग करके बैठिए, उसे सिर्फ वो हो, 1 चाइल्ड एट अ टाइम। उसके साथ चाय पीजिए, रात की दूध पीजिए अपना उसके साथ, उसने पीना पीजिए, बात कीजिए कैसा दिन रहा, स्टोरी कोई आपने टॉक सुनी है वो बात कीजिए, या फिर वैसी बात कीजिए, अपनी कोई बात बताइए, हम स्कूल में होते थे, ध्यान से बताइए। पर क्योंकि बच्चे जब झगड़ा करेंगे तो वही चीजें लेके आएंगे, आपने भी तो स्कूल में किया था। इससे अच्छा बुक्स रीड कीजिए बुक्स रीड कीजिए बच्चे के साथ, और पूछिए कैसी लगी, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या कहते हैं, ठीक है, कैसे है, वो चीजें डिस्कस कीजिए। बट स्पेंड एटलीस्ट 10 to 15 minutes with your child, give her a hug, do kissy to her, लाडी करो, पारी करो, गोदी में बिठाओ, give her स्पर्श। You have to, this is non-negotiable, this is absolutely non-negotiable। इसमें छोटा बच्चा आता है, मुझे गोदी लो, नहीं, अपने हस्बैंड को देके आओ छोटे बच्चे को, कि नहीं अभी मम्मा का टाइम दीदी के साथ है, मम्मा ये टाइम नहीं शेयर करेगी, दीदी के साथ ही है। फिर जब दीदी को टक इन करो बेड में, फिर छोटी को लेके आओ, राइट। 9 years चाइल्ड आई थिंक इज गुड इनफ, ग्रोन इनफ कि वो अपनी बेड पे सब सोना तैयार कर दे। 2 साल में तो एडोलेसेंट है, राइट, यू हैव टू प्रिपेयर। सो अपने साथ ही अपने कमरे में सारे सोते हैं, तो अपने कमरे में ही अलग बेड कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा इस चीज की, और छोटे को भी अलग कीजिएगा, नहीं तो बड़े को लगेगा मुझे अलग कर दिया, ये आई है मुझे अलग कर दिया, राइट। सो इसलिए छोटे को ड्रेसअप करना है, बेदिंग करना है, बड़े को इन्वॉल्व कीजिए। ये तो बेबी टाइम से होना चाहिए था, पर अभी भी आओ, चलो करें छुट्टी, इसको नहलाएं इकट्ठे, आ जाओ, लगाओ इसको, आज शैम्पू करना है, चलो तुम करो, तुम इस पे सोप लगाओ, इन्वॉल्व द चाइल्ड इन द यंगर सिबलिंग्स एक्टिविटीज। और फिर तुम सिखाओ इसे। और अवॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड कंपैरिजंस, बिल्कुल कंपैरिजन। हाँ, बच्चे को उसकी स्टोरी सुनाओ, तुम जब छोटे थे तुम ऐसे कर देते थे, तुम ऐसे कर देते थे, और स्पेशली वो बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि बच्चे को बताओ कि मैं तुम्हें घंटा पकड़ के बैठी रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था,
हाँ, मुझे तुम्हारे साथ वॉक पे जाना अकेले बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारे साथ पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। टेल दो स्टोरीज, तो फिर आप छोटे बच्चे के साथ कर रहे हैं, गंद की चिंता मत कीजिए। जब बच्चे छोटे हैं, स्पेशली 2 चिल्ड्रन है और आपको सारा कुछ साफ देखना है, गंद की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, राइट? Have your main priority should be spending child with your children. That is very, very, very important. Have positive talk with your children. No comparisons with other children. No comparisons of grades with other children. No comparisons of creativity with other children. It is just no for parents. अरे वो छोटी है ना, प्लीज ऐसे मत कर, छोटी है ना, वो छोटी है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे करना। वो बड़ा भी छोटा सा ही बच्चा है, वो पहली बार 9 इयर्स का हुआ है, वो पहले कभी 9 इयर्स का नहीं हुआ, वो भी छोटा है, राइट? किसी दिन वो शी विल ग्रो अप एंड शी विल टेल यू, डोंट ट्रीट मी लाइक अ बेबी, देन यू नो दैट यू डोंट हैव टू ट्रीट हर लाइक अ बेबी, राइट? लेकिन बच्चों को, हर बच्चे को, हर एडल्ट को भी कहीं ना कहीं उसका बच्चा होता है, और वो अपना बच्चा लेके आए अगर बाहर तो बहुत सुंदर बात है, लाना भी चाहिए, राइट? सो इसलिए अपने बच्चों के साथ ये नॉन निगोशिएबल है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको कंपेयर कभी नहीं करेंगे किसी के साथ, बड़े और छोटे को भी नहीं करेंगे कंपेयर, बिल्कुल ये चीजें अपनी गांठ बांध लीजिए, एंड देन थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।